काली माता वार्ड में बेलों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी आरोपी महिला की गिरफ्तारी न होने से बीएलओ में भारी नाराजगी है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को कई बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और महिला की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीएलओ का कहना है कि लगातार ड्यूटी प्रेशर के बीच इस तरह का व्यवहार असहनीय है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी महिला की हरकत की कड़ी निंदा की है और कार्रवाई की मांग भी की है। मैं एक बीएलओ हूँ, वंदना सोनी, जो मैं एसआईआर का काम दिया गया, जो मैं बखूबी अपने से हैसियत से बढ़ के मैं अकेली कर रही हूँ। मैं अपने परिवार वालों को साथ में बिठा के उनसे फॉर्म भरवा रही हूँ। मैं पूरा फील्ड कर रही हूँ बकायदा। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं। अचानक एक महिला का फोन आता है मेरे पास और बोलती है कि मेरा नाम आपकी सूची में दिखा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से बोल रही? तो बोली खमाडी से। तो मैं बोली ठीक है मैम, आप आ जाइए, अब मैं आपका नाम होगा तो सर्च करके आपको बता दूंगी और पर्ची दे दूंगी। तो ऐसा बात हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे का एड्रेस पूछा, मेरे जहाँ मैं बैठती हूँ, तो मैं अपना एड्रेस बताई। मेरा बूथ उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ मेरा घर है। मेरा घर बन रहा है और मेरा हॉल खाली है, तो मैं अदर जगह ना बैठ के मैं अपने हाल में बैठ रही हूँ, जो मेरे बूथ के अंतर्गत ही है, वहीं पर है, मेरा मतदाता वहीं पर है। और आते ही से वो 10 मिनट बाद वो महिला पहुंचती है, अचानक गाली, गंदी गाली देके गालियां देके मारना चालू कर। मैं जैसे बस से हुए मैं बाहर निकली अपने अधिकारियों को फोन लगाने के लिए, तो वो महिला पीछे आई और मेरे बाल पकड़ कर, मेरे कपड़े खींच कर मेरे को फिर मारने लगी। मेरे मतलब इतना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं उस समय मेरे पूरे हाथ पैर कांपने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे सुपरवाइजर सर आ गए। उनने तहसीलदार सर से मेरे से बात कराई, तो मैं बच के उससे महिला से थोड़ी आगे चल के बात कर रही थी अपने अधिकारी से, तहसीलदार सर से। उस समय फिर वो महिला आकर मेरे को जोर से फिर बाल खींच के फिर मारने लगी और उसके बहाना करने लगी। वहां रेती पड़ी थी, रेती भी फेंक के, मेरे पड़ोसियों को रेती होती फेंक के मारी उसने। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरे को न्याय मिले। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैंने तो उसको मतलब मेरी तरफ से मैं कभी ना किसी को उनको अपशब्द बोला, ना मैं जानकारी देने से मैंने मना की। उनने आते ही से पता नहीं क्यों मेरे ऊपर मतदाता, तो मैं सर्च करके बता सकती थी, मालूम होगी, क्योंकि मेरे को मेन जो लिस्ट मिली है 1475 की, और जो मेरे जो एसआईआर जो पत्रक मिले हैं 1518 के। तो हो सकता है उसमें नाम होता उसका, लेकिन वो ना कुछ पूछी ना कुछ, और आते से सीधा ऊपर मेरे ऊपर हावी हो गई, ना कुछ बात की। अचानक अभद्र इतनी गंदी गालियां कि मैं कोई सुन नहीं सकता, इतनी गंदी गालियां दी मेरे को उसने। नाम वंदना सोनी, 5084 की बीएलओ हूँ। मैं आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ राजनगर से। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वंदना सोनी शंकर नगर की हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो बीएलओ ड्यूटी एसआईआर का काम कर रही है। लेकिन मतलब उनके ऊपर अचानक से एक अज्ञात महिला आकर हमला करती है और बहुत ज्यादा मारपीट, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार महिला के द्वारा किया गया, जबकि एक बीएलओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासन का काम कर रही है। और उसके बाद हमने 4 तारीख को मतलब अभी 1 तारीख को वहां जाकर तुरंत एफआईआर कराकर सब बातें की, अधिकारियों से भी बात की, तो वो आश्वस्त किए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि कलेक्टर सर से भी बात हुई, हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास भी वहां पर पहुंची थी और सबने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द अपराधी पकड़ी जाएगी। लेकिन आज 4 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो अपराधी कहाँ छुपी है और क्यों नहीं पकड़ पा रही है शासन। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कलेक्टर महोदय, जो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के रायपुर जिले के अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करते हुए उस महिला को जेल में डाले, ताकि हम समस्त जो भी बीएलओ कार्य कर रहे हैं उनको कम से कम सम्मानजनक स्थिति में रहे, कि पता तो चले कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके पर कार्रवाई हुई, ताकि हम सब सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो बीएलओ कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वैसे भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हम सब बीएलओ का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा देखा जा रहा है उस प्रकार से हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो और वो सलाखों के पीछे जाए।
जैसे कि हम लोग SIR का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि शाम तक काम किया जाए। 49 विधानसभा में भी हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता BLO है जो SIR का काम कर रही है। शाम के 5 बजे तक वो घर घर वितरण देने जा रही थी, चौक में उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी हमने तुरंत ग्रुप में भी डाला गया जिनका एक्सीडेंट हुआ नारायणा में। पहले तो FIR हुआ तुरंत, फिर हॉस्पिटल मेकाहारा ले गए, 2-3 जगह ले गए, फिर उसी हालत में घर डाल दिए। लेकिन उसके सिर में ज्यादा चोट लगा था, फिर घर वाले लोग उसके यहाँ पड़ोसी लोग नारायणा ले गए, नारायणा में उसको ले गए। तो मैंने वही 49 विधानसभा के जो अपर कलेक्टर है, तहसीलदार है, मैं उनसे भी ये बात की कि भाई वो विधवा है और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन हम इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ना कोई अधिकारी देखने आया ना उनसे कोई जानकारी ली। सिर्फ उनको कार्य के लिए जब हम लोग बोले हैं तब उनके बदले दूसरे BLO को लगाया है, लेकिन उनको ना तो कोई राशि दी गई और ना ही कुछ उनके ऊपर में बोला गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी बहन BLO है, जिनके खुद उनके आप बीते सुबह उन्होंने बताया अपनी जो उनके ऊपर हुआ है। हमारी एक बहन SIR इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब पूरी इंडिया में SIR के काम को हमारे जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, लगभग 1 लाख हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे वही बहन लोग हमारे BLO हैं, अधिकांश लोग। तो आप देख रहे हो, हम यही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा दिया जाए, कुछ दिया जाए। कलेक्टर सर से हमने SIR काम करने से पहले भी ज्ञापन सौंपा था और ये भी कहा गया था कि हमको सुरक्षा दिया जाए। SIR काम इतनी यानी कि महत्वपूर्ण काम होते हुए भी हमारे ऊपर कोई सुरक्षा नहीं। आप देख सकते हैं एक बहन को यानी कि जबरन के आके मतदाता नहीं होते हुए भी उन्होंने बाल पकड़ के मारा पीटा। तो हम एकदम से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को हम आज भी ज्ञापन सौंपने आए हैं और ये बोलने आए हैं इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, और जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलने पर मैं रायपुर जिला अध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी ये बोल रही हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, अपराधी को पकड़ा नहीं गया तो पूरे रायपुर जिले की BLO काम को भी बंद कर देंगे।